हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की डेट है 22 नवंबर और दिन है संडे। तो ये संडे की क्लिप है। तो सैटरडे को मैंने जहाँ जहाँ मुझे प्रसाद भेजना था वहाँ वहाँ मैंने भेज दिया था और कुछ लोगों को आस पड़ोस में भी दिया था। लेकिन अभी मुझे और भी प्रसाद बांटना है। हर जगह बहुत जगह प्रसाद बांटा जाता है, तो मैं सबके लिए प्रसाद लगा रही हूँ। और इतने लगाने के बाद भी मुझे कम से कम मैंने 2-3 दिन तक प्रसाद ही बांटा था सबको। और प्रसाद में सिंदूर भी ज़रूरी दिया जाता है, तो मैंने उसकी छोटी छोटी पुड़िया बना ली है सिंदूर की। और सारे प्रसाद में मैं एक एक डाल दूँगी। और साथ ही में मैं सारे प्रसाद में बद्धी यानी कि माला भी डालूँगी। तो छठ पर्व का जो है बहुत बड़ा महत्व होता है और इसका प्रसाद लोग मांग मांग कर भी खाते हैं। तो आज बहुत सारे लोग मांगने भी आए थे और मैंने सबको प्रसाद दिया था। और छठ का जो मेन प्रसाद होता है वो ठेकुआ होता है। तो ठेकुआ सिर्फ ठेकुआ भी बहुत लोग मांगते हैं कि मुझे ठेकुआ दे दीजिए। तो मैंने बहुत सारे लोगों को ठेकुआ दिया था और मेरे यहाँ ठेकुआ भी बहुत ज़्यादा बन गया है इस बार। तो सबको देने के बाद भी मेरे पास बहुत सारा ठेकुआ बचा हुआ था। और जब मैं प्रसाद लगा रही थी सबके लिए, तभी जैस्वी आ गई थी विशाल और विकास को भाई दूज का टीका लगाने। तो पहले विशाल यहाँ नहीं था, नानी घर था। और छठ के पहले तक अगर भाई दूज का टीका लगा दिया तो लगा दिया, नहीं तो छठ के बाद लगाया जाता है। तो ये पहले नहीं था, तो छठ के बाद ही जैस्वी आई है दोनों को टीका लगाने। अब पैरवा नहीं छू रहे, कौन छुएगा। जैस्वी का घर पास में ही है, जो मेरे सामने घर से दिखता है उजला वाला, वो सत्यम की बहन है। तो फिर उसके जाने के बाद मैं अपने काम में जुट गई थी। तो ये देखिए नारियल के छिलके, जो नारियल छिले गए थे ना प्रसाद वाला, वो नारियल के छिलके हैं। और ये मिट्टी बच गई थी तो मैं इसे बाल्टी में रख लेती हूँ। और इधर रूम में जो भी प्रसाद बच गया था उसे मैं एक बर्तन में रख लेती हूँ। और उसके बाद इस रूम को मैं धोऊँगी। तो सारे सामान को हटाने के बाद मैंने चूल्हे की राख भी निकाल ली है। और चूल्हे की राख निकालने के बाद मैं थोड़ी सी मिट्टी डाल दूंगी फूलने के लिए, क्योंकि इसी मिट्टी से मैं चूल्हे को लीपूंगी। और इसी रूम में पूजा हुआ है, इसलिए मैं पहले इसमें झाड़ू नहीं लगाऊंगी। मैं कपड़े से ही पहले सबको साफ़ कर लेती हूँ। और कपड़े से साफ़ करने के बाद मैं इसमें पानी छिड़क दूंगी, पानी डाल के छोड़ दूंगी, ताकि जो भी फर्श पर लगा होगा वो अच्छे से फूल जाएंगे। और तब तक मैं बाहर साफ़ कर लूँगी, बाहर धो लूँगी और उसके बाद अंदर धोऊँगी। अंदर का रूम खाली करने के बाद मैं बाहर के चूल्हे की भी राख निकाल लेती हूँ। तो यहाँ भी प्रसाद बनाया गया था, तो राख यहाँ भी जमा हो गया था। और इन सब को हटाने के बाद मैं देखिए लकड़ियाँ हैं, आम की लकड़ी जो प्रसाद बनाया गया था तो वो भी बच गया है, तो उसे भी मैंने हटा लिया है। और उसको हटा के और अच्छे से यहाँ पे पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। तो मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है कमेंट के द्वारा बताइएगा ज़रूर। और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और कमेंट के थ्रू आप लोग अपनी राय भी मुझे दे सकते हैं। मुझे आपके कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करना। और इधर मैंने झाड़ू भी लगा लिया है। और झाड़ू लगाने के बाद जो भी वेस्ट निकला है उसे मैं एक बर्तन में उठा लेती हूँ।
और अब मैं इस रूम में जहाँ मैंने पूजा की थी मैं पानी डाल देती हूँ, अच्छे से इस फर्श को भिगा देती हूँ ताकि इस फर्श पे जो भी कुछ गिरा होगा वो थोड़ी देर में फूल जाएगा। और यहाँ पानी छिड़कने के बाद मैं बाहर धो लेती हूँ, तब तक यहाँ का जो भी रहता है ना फर्श पे वो अच्छे से फूल जाता है। और रूम में पानी छिड़कने के बाद मैं बाहर भी धो लेती हूँ। तो मैंने पहले बाहर ही साफ़ कर लिया है अच्छे से पानी से धोकर। तो बाहर अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद मैं इस रूम में आ गई हूँ जहाँ मैंने छठ पूजा किया था। तो अब मैं इस रूम को भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और यहाँ 2 कुर्सियाँ रखी हुई हैं, ऊपर ही रहती हैं क्योंकि सर्दियाँ हैं तो हम लोग धूप में कुर्सी निकाल कर बैठते हैं। रूम को धोने के बाद मैंने चूल्हे को भी अच्छे से लीप लिया है मिट्टी के लेप से। और इस चूल्हे को लीपने के बाद बाहर जो मिट्टी का चूल्हा है मैं उसे भी लीप लूँगी। तो मैंने दोनों चूल्हे को लीप लिया है और उसके बाद ये जो टोकरी है और जो सूप है कोल सूप, इसे मैं एक ब्रश की सहायता से रगड़ रगड़ के अच्छे से धो लूँगी और धो के धूप में रख दूँगी सूखने के लिए। ये टोकरी जो है बहुत काम आती है। तो इसमें जब मैं गेहूँ धोती हूँ ना तो इसी में रख के इसका पानी, गेहूँ का पानी निकालती हूँ। तो ज़्यादातर मैं इस टोकरी का इस्तेमाल गेहूँ धोने के लिए ही करती हूँ। इसमें गेहूँ को धो के रखा जाता है तो पानी सारा निकल जाता है। और ये जो सूप है उसमें साग सब्जियाँ धो के रखने के काम आते हैं। और इस कोल सूप से हम लोग अनाज भी साफ़ करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमारे बहुत काम की होती हैं। और अब मैं इन पीतल के जो बर्तन हैं पूजा वाले, इनको भी साफ़ करके पानी से धो के और रख दूँगी क्योंकि इनका यूज मैं डेली नहीं करती हूँ। तो इसके लिए मैंने पीताम्बरी लिया है। ये पीताम्बरी जो है वो बाहर पानी में रह गया था तो ये भीग गया है। तो मैं उसी से सारे बर्तनों को साफ़ कर लेती हूँ और साफ़ करके इन्हें सूखने के बाद मैं इसको रख दूँगी। और पीताम्बरी से धोने के बाद पीतल के बर्तन जो हैं एकदम चमक जाते हैं। तो पीतल के बर्तनों के लिए पीताम्बरी बहुत अच्छी होती है उसे धोने के लिए। और सारे बर्तनों को धोने के बाद ये जो चादर है जिसमें मैंने बांस का दौरा बांधा था उसे भी मैं धो लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए पानी बहुत जम जाता है तो इसे मैं एक कपड़े की हेल्प से सुखा लेती हूँ। और अब देखिए मेरा रूम जो है एकदम क्लीन हो चुका है, एकदम साफ़ सुथरा हो गया है। और ये सारे काम करते करते मुझे दोपहर के 3 बज गए थे और अभी मैं नहा के आई हूँ। और ये देखिए सामने की छत पे जैस्वी दिखाई दे रही है। तो ये हमेशा मेरे बेटों को राखी बांधती है और गोधन का टीका भी लगाती है क्योंकि विशाल विकास की अपनी कोई बहन नहीं है तो जैस्वी ही उसे राखी बांधती है। और मेरी जेठानी की 2 लड़कियां भी हैं, वो भी मेरे बेटों को राखी बांधती हैं और गोधन का टीका लगाती हैं। तो इस बार भी मेरी जेठानी की जो बेटी हैं वो गोधन नहीं कर पाई क्योंकि उनके बेटे का हाथ जो है फ्रैक्चर हो गया था उसी दिन, तो वो उसमें रह गई और गोधन नहीं कूट पाई। तो जैस्वी ने ही टीका लगा दिया है। और ये देखिए अभी शाम के बज रहे हैं 7 और अभी भी मैं प्रसाद ही निकाल रही हूँ किसी को देने के लिए। तो आप सब भी छठ पूजा का प्रसाद ग्रहण कर लीजिए।
और छठी मैया हम सब की मनोकामनाएं, हमारी इच्छाओं को पूर्ण करें, हमारे जीवन में खुशियाँ लाएं। इसी कामना के साथ मैं अपनी इस वीडियो का समापन करती हूँ और छठी मैया से अपने भूल चूक की माफ़ी मांगती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि आगे भी हमारे जीवन में खुशियाँ खुशहाली बनाए रखें, ताकि अगले साल भी मैं उनका छठ पर्व जो है बहुत हर्ष उल्लास से मना सकूँ।